हूँ। अहंकार भगवान का आहार है। अच्छा, एक दिन भगवान विचार करने लगे कि जब गोकुल वासियों को मैं मिल गया तो दूसरे देवी देवता की पूजा क्यों करते हैं। गीता में भगवान ने कहा है कि अनन्या चिंतयन्तो माम ये जना पर्युपासते तेषाम नित्याभियुक्तानाम योगक्षेमम वहाम्यहम्। अनन्य माने जिसका कोई अन्य ना हो मेरे अलावा, जो मुझे को मानता है, मुझे को जानता है, उसके लिए मैं क्या करता हूँ, योगक्षेमम वहाम्यहम्। तो जब मिल गए हम इनको, तब ये दूसरे देवी देवताओं की पूजा क्यों करते हैं। होता क्या था, आज इंद्र की पूजा का दिन आया, इंद्र की पूजा करते थे। इंद्र को बड़ा अहंकार इस बात का था, तो भगवान को भी अहंकार तोड़ना था। व्यंजन बना थे यशोदा मैया, 7 साल के लाला है, कन्हैया 7 साल के हो गए। गए मैया के पास, कहा मैया क्या हो रहा है। कहा बेटा दूर ही रह। क्यों, प्रसाद बन रहा है। किस लिए, अरे आज इंद्र की पूजा का दिन है। इंद्र कौन है, कहा भगवान है, देवताओं के राजा हैं। कहा मैया कोई इंद्र नहीं है, ये प्रसाद तो हमें खिला दे, इंद्र प्रसन्न हो जाएंगे। कहा तू जब देखो तब एक ही बात करता है, अपने आप को भगवान ही भगवान कहता है। कन्हैया ने कहा कहता नहीं हूँ, भगवान इसलिए कह रहा हूँ, बेकार की बात नहीं तो मारूंगी। जा नंद बाबा के पास, मतलब पिताजी के पास जा, वहीं अपना जबान लड़ा, मुझे बनाने दे। तो रोनी सुस्तूरन लेकर कन्हैया गए नंद बाबा के पास। बाबा ने देखा, कहा तेरा मुंह क्यों लटका है, तो खुशहाली का दिन है। कैसी खुशहाली बाबा, मैया ने डांट दिया हमें। क्यों डांट दिया, प्रसाद बना रही थी, मैंने मांगा, मना कर दिया। अरे बेटा ये प्रसाद आज इंद्र को पहले भोग लगेगा तब मिलेगा ना। कहा बाबा इंद्र कौन है। कहा देवताओं के राजा हैं, ये पर्जन्य वर्षा करते हैं। पर्जन्यो भगवान इंद्रो मेघस्तस्यात् मूर्तया। ये जो बादल देखते हो ना, उन्हीं इंद्र की मूर्ति समझ लीजिए। ये चाहते हैं तो वर्षा होती है, तब कृषि होती है, तब खेती होती है, तब भोजन मिलता है। कन्हैया ने कहा कोई इंद्र नहीं है बाबा जी, कोई इंद्र नहीं है। नहीं बाबा बेटा है। अच्छा एक बात बताइए, सभी ग्वाल बालों से प्रश्न हमारा है, कितने दिन से पूजा कर रहे हैं। कहा बहुत दिन हो गए, हमारे बाप दादा करते आए। कहा क्या इंद्र ने प्रकट होकर कभी दर्शन दिया। अब तो सभी चुप हो गए। बोलिए कभी दर्शन दिया। कहा नहीं दर्शन दिए, तो इसका मतलब भगवान नहीं है। कहा होते तो दर्शन देते। वो कैसा भगवान है जो प्रकट होकर दर्शन न दे हमारी भक्ति पर। क्या कभी आपका भोग खाया। कहा खाया तो नहीं। कहा तो भगवान है ये नहीं तो कहां से खाएंगे, होते तो आते ना। कहा नहीं नहीं है। कहा नहीं है बाबा जी, होते तो दर्शन देते, प्रेम से भोग लगाते। मैं जिसको बताऊं उसका पूजन कीजिए। कहा तो क्या होगा। कहा कि भोग भी लगाएंगे, दर्शन भी देंगे। तो एक वाले ने कहा कन्हैया एक बात और बता दे, मान लीजिए इंद्र क्रोधित हो गए, कोई नुकसान पहुंचाए तो बचाएगा कौन। कहा वही बचाएंगे। कहा तो 3 काम करेंगे, दर्शन भी देंगे, प्रसाद भी खाएंगे, बचाएंगे। कहा करेंगे। कहा कौन है। कहा गोवर्धन जी, प्रत्यक्ष देवता है गोवर्धन महाराज, इनकी पूजा कीजिए ना। ना चाहते हुए बंधुओं गोवर्धन की पूजा के लिए लोग तैयार हुए। अब गोवर्धन की पूजा कैसे की जाती है इसका भी भाव है ना। तो कहा कैसे की जाती है। कहा 56 प्रकार के व्यंजन से गोवर्धन भगवान की पूजा की जाती है। 56 प्रकार के व्यंजन। अच्छा 56 प्रकार के व्यंजन बन रहे हैं। कहाँ, गोकुल में। कौन कौन व्यंजन हो सकते हैं आइए जरा जान। छेना के जितने तरह की मिठाइयाँ हैं बन रही हैं। छेना के रसगुल्ला बने, छेना के राजभोग बने, गुलाब जामुन बनी, छेना की चमचम बनी, छेना की पकौड़ी बनी, छेना के सेब बने, छेना के केला बने। इतनी सामग्री छेना से। वाके बाद खुरचन बनी, खुलिया बनी, खोआ के लड्डू बने, खोआ के पेड़ा बने, खोआ की चक्की बनी, कलाकंद, खीर मोहन, मोहन थाल, ये सब खोआ से बने। वाके बाद बेसन के लड्डू बने, मगध के लड्डू बने, जलेबी बनी, इमरती बनी, पूड़ी बनी, पकौड़ी बनी, कचौड़ी बनी, दही बड़ा बने, काजी बड़ा बने, केवल बड़ा बने, चावल बने, मीठे चावल, नमकीन चावल, मेवा डालकर अलग से चावल बने, दही भात बना, कढ़ी भात बना, दाल भात बना। सब प्रकार की दाल भगवान को चढ़ाई जाती, मसूर की दाल नहीं चढ़ाई जाती।
कहते हैं सभी प्रकार की तरकारियां बनी, चावल की खीर बनी, साबूदाने की खीर बनी, तालम खाने की खीर बनी, गन्ने के रस की खीर बनी, वह के बाद बेजड़ की रोटी बनी, मिस्सी की रोटी बनी, दाल बाटी चूरमा बना, फुलका बना, बाजरा की रोटी बनी, दलिया बना और अघौटा दूध। ये 56 प्रकार के व्यंजन बनाए गए। हमारे महाराज जी बनारस में रहा करते थे, तो जब भी गोवर्धन की पूजा होती तो महाराज जी जाया करते, 56 प्रकार के व्यंजन आप ही बनाया करते थे। ऐसा मत समझिए कैसे वैसे कोई महात्मा है, जी हाँ, बहुत ही हर कला में। अब यह है कि वो देखने से लगता नहीं कैसा है कुछ ना। पूरे गोवर्धन भगवान की सारी सामग्री बैलगाड़ियों पर लादा और ग्वाल वालों ने और जल भी रखा और चल पड़े कहाँ ड्रम में जल लेकर गोवर्धन की पूजा करने के लिए। आइए गोवर्धन की वंदना कर लें, उसके बाद पूजन करवाएं। अरे छटा तेरी तीन लोक से न्यारी है, गोवर्धन महाराज छटा तेरी तीन लोक से न्यारी है, गोवर्धन महाराज छटा तेरी तीन लोक से न्यारी है, गोवर्धन महाराज छटा तेरी तीन लोक से न्यारी है, गोवर्धन महाराज। गोवर्धन महाराज हमारो गोवर्धन महाराज, गोवर्धन महाराज हमारो गोवर्धन महाराज। तेरी तीन लोक से न्यारी है, गोवर्धन महाराज छटा तेरी तीन लोक से न्यारी है, गोवर्धन महाराज। मान की गंगा को स्नान, मान की गंगा को स्नान करो, फिर सकलेश्वर को ध्यान धरो, फिर सकलेश्वर को ध्यान। घाटी पे दही को दान, घाटी पे दही को दान। परिक्रमा की तैयारी है, गोवर्धन महाराज परिक्रमा की तैयारी है, गोवर्धन महाराज। तेरी तीन लोक से न्यारी है, गोवर्धन महाराज छटा तेरी तीन लोक से न्यारी है, गोवर्धन महाराज। मान मर्दन की हो, इंद्र को मान मर्दन की हो, पद ब्रज को बचाए हो, भुवन ब्रज को बचाए हो। प्रकट हुए कर दर्शन की हो, प्रकट हुए कर दर्शन की हो। दीन
नटराज की महिमा भारी है, गोवर्धन महाराज श्री नटराज की महिमा भारी है, गोवर्धन महाराज तीन लोक से न्यारी है, गोवर्धन महाराज तीन लोक से न्यारी है, गोवर्धन महाराज। पड़े रहे कहोर संगन पड़े रहे कहोर, निरंतर ध्यान भरत घोर, निरंतर ध्यान भरत घोर, शिखर के ऊपर नाचत मोर, शिखर के ऊपर नाचत मोर, कर रहे हैं ब्रज की रखवाली है, गोवर्धन महाराज कर रहे हैं ब्रज की रखवाली है, गोवर्धन महाराज। गोवर्धन महाराज मानो, गोवर्धन महाराज, गोवर्धन महाराज मानो, गोवर्धन महाराज। तेरी तीन लोक से न्यारी है, गोवर्धन महाराज, तेरी तीन लोक से न्यारी है, गोवर्धन महाराज, तेरी तीन लोक से न्यारी है, गोवर्धन महाराज। बोले गोवर्धन भगवान की। पहुंच गए गोवर्धन भगवान के पास। कन्हैया ने कहा प्रणाम करो। सबने प्रणाम किया, सांडिल्य ऋषि भी सब हैं। कन्हैया ने कहा स्नान कराओ। तो जितना पानी लाए थे ड्रमों में सब स्नान करा डाला। सुबह से शाम हो गई, 7 कोस लंबे चौड़े, गोवर्धन का नाव नहीं भीगा। तो ग्वालों ने कहा कन्हैया इतने लंबे चौड़े गोवर्धन को स्नान कैसे कराएं? पानी सब खत्म हो गया। तो कन्हैया ने कहा आंखें बंद करो। तो सभी ने आंखें बंद किया। अब भगवान ने क्या काम किया, वहीं मानसी गंगा को प्रकट कर दिया। बोले मानसी गंगा महारानी की जय। सब जब आंख खोल कर देखते तो मानसी गंगा, खूब बढ़िया स्नान कराया गया। षोडशोपचार जो पूजन का विधान है किया गया, प्रसाद चढ़ाया गया। तब ग्वालों ने कन्हैया की तरफ देखा। प्रकट होकर दर्शन देने की शर्त थी ना, प्रकट होकर दर्शन दें। तो भगवान ने कहा आंखें बंद करके ध्यान करोगे तो प्रकट होंगे, कैसे कैसे प्रकट होंगे? तो सब ने आंखें बंद करके खूब मन लगा के भगवान का ध्यान किया। सुखदेव ने कहा है परीक्षित, एक रूप में कन्हैया यहाँ खड़े हैं, दूसरे रूप में चतुर्भुजी रूप बना के जाकर गोवर्धन के ऊपर प्रकट हो गए। बोले गोवर्धन भगवान की। ग्वालों ने जब देखा, सभी ने देखा गोवर्धन महाराज प्रकट हैं, सब साष्टांग लेट गए। इतने दिन से इंद्र की पूजा करते थे, कभी दर्शन नहीं दिया, पहली बार में ही प्रकट हो गए भगवान। तो मधुमंगल जो है वो कभी गोवर्धन को देखता, कभी कन्हैया को देखता। कन्हैया ने कहा क्या टुकड़े टुकड़े क्या देख रहा है, कभी उधर कभी इधर। तो कन्हैया ऐसा है कि जो वहाँ प्रकट है ना, उनका मुंह तुम्हारे मुंह के जैसा लग रहा है हमको। कहा तो हम क्या करने लग रहा है, तो खिलाओ। अब 56 प्रकार के व्यंजन भगवान के सामने रखे गए। चारों हाथों से भगवान लगे खाने। काफी देर खाते हो गया तो मधुमंगल का माथा ठनका, ब्राह्मण का लड़का है, उसने कन्हैया से कहा बहुत दिन के भूखे हैं क्या, टूट पड़े हैं, कुछ छुड़वाओ करेंगे कि सब खा लेंगे? कन्हैया ने कहा नहीं प्रसाद छोड़ेंगे, खिलाओ पहले प्रेम से। खूब बढ़िया ढंग से गोवर्धन भगवान ने भोजन किया। और जब प्रसाद छोड़ा बंधुओं तो प्रसन्न हो गए सभी।
बड़ी जोर का जयकारा लगाया, बोले गोवर्धन भगवान के। इतनी जोर का जयकारा लगा कि इंद्रलोक तक आवाज चली गई। इंद्र रास रंग में डूबे, कहा कि देखो हमारी पूजा करके कितने लोग प्रसन्न हो रहे हैं। तब तक नारद जी पहुंचे, नारायण नारायण। आइए देवर्षि देखे मृतलोक में हमारी कितनी पूजा होती है। कहा आपकी पूजा नहीं हो रही महाराज, आपका तो पत्ता ही साफ हो गया। क्या मतलब? अरे कहा वो नंद के छोटे वाले छोरे ने ना आपकी पूजा बंद करवा दिया, गोवर्धन की पूजा करवा रहा है। इतना बड़ा मेरा अपमान। अहंकारी व्यक्ति क्रोधित हो जाता है बंधुओं। इतना बड़ा मेरा अपमान किया, ब्रजमंडल को मैं बहा दूंगा। तुरंत बादलों को बुलाया। किन बादलों को? गणम सावर्तकम नाम मेघा नाम शांत कारणी इंद्र प्रचोदयत क्रुद्धो वाक्यम चाहे समानुत। जाओ ब्रजमंडल में जाओ, इतनी वर्षा करो मूसलाधार कि पूरा ब्रजमंडल बह जाए। एक भी व्यक्ति जीवित नहीं बचना चाहिए, एक भी मकान नहीं बचना चाहिए। मेरा इतना बड़ा अपमान किया है। अभी ये लोग पूजा करके घर भी ठीक से नहीं पहुंच पाए थे।